जय माता दी। वेलकम टू लक विद प्लैनेट्स। आज हम राहु सीरीज के अंदर बात करेंगे राहु थर्ड हाउस की, कि राहु थर्ड हाउस के अंदर क्या क्या रिजल्ट देता है। और स्पेशली एज यू नो, हम जो मेजरली प्राइमरीली हम लाल किताब को फॉलो करते हैं, तो मैं लाल किताब के बेसिस पे ही बताऊंगा कि कैसे मैंने लाल किताब भी सामने रखी, ताकि आई प्राइमरीली फोकस ऑन लाल किताब। मैं उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाकर के, लेकिन कि राहु थर्ड हाउस के अंदर आपको क्या क्या रिजल्ट देता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे बड़ी खुशखबर यहाँ पे ये राहु थर्ड हाउस वालों के लिए कि कंपैरेटिवली ये दूसरे घरों के अंदर राहु जो भी इफेक्ट देता है उनसे यहाँ पे बेटर माना गया है। इसको उच्च का राहु माना गया है। राहु के लिए प्लेसमेंट सबसे अच्छा माना गया है। थर्ड हाउस मंगल व बुध की जगह है, यानी काल पुरुष में तीसरी राशि बुध की राशि आ जाती है। तो बुध की जमीन और मंगल को इसका मालिक या कारक तो मान लीजिए। तो बुध की जमीन और ये दोनों ग्रह, जैसा हमने राहु सेकंड हाउस में देखा था कि राहु की गुरु और शुक्र से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, मतलब गुरु और शुक्र डिस्टर्ब रहते हैं जब वो सेकंड हाउस में आते हैं। लेकिन थर्ड हाउस में जब भी राहु आता है तो मंगल और बुध को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मंगल के साथ भी इसकी अच्छी बन जाती है और बुध के साथ भी इसकी अच्छी बन जाती है। तो राहु यहाँ पे अच्छा फल ही देते हैं। बट अगेन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आएगा तो करोड़पति ही बनाएगा, वो मंगल और बुध की स्थिति पे भी डिपेंड करेगा। इसके साथ में कोई ग्रह और कोई बैठा है तो उस पर भी थोड़ा डिपेंड करेगा, तो हमें देखना पड़ेगा। एज यूजुअल आई ऑलवेज सेज कि आपको राहु की शुभता और अशुभता भी देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ। अशुभ है तो बदमाशी करेगा ही करेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो बोला गया है कि राहु थर्ड हाउस में आता है तो बंदा पैसा बहुत बनाता है, मतलब दौलत का मालिक होगा। जरूरी नहीं है कि जन्म से उसके पास दौलत हो, बाद में ये अपने जीवन के एक समय आने के बाद बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं। रीज़न क्या है कि थर्ड हाउस साहस का, करेज का, मतलब ये व्यक्ति नीडर होते हैं, तो इनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत होती है। और राहु बुध के घर में रह रहा है तो बुध से कंट्रोल भी होता है, तो ये अपनी एनर्जी को अच्छी जगह, बुध व्यापार का कारक है, तो ये या तो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, या मंगल है तो या तो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। राहु अगर थर्ड हाउस में, अगर व्यक्ति अपने राहु को एक्टिवेट करता रहे। अब आप हमेशा यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने सिम्टम्स तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे हट करके एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा राहु थर्ड हाउस का है तो बहुत अच्छा दे देगा, या एट्थ हाउस या सिक्स हाउस में तो बहुत खराब कर देगा। जो भी, आपको आपके ग्रहों को बल देना होता है। आपने देखा होगा जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनकी कंटिन्यूटी में पूजाएं चलती रहती है। कंटिन्यूटी में आप इनको देखो, माता जी जो भी दुर्गा माता हैं, शक्ति पूजाएं करते रहते हैं, और किसी न किसी प्रकार से नवग्रहों की पूजाएं इनकी चलती रहती है। तो ये अपने ग्रहों को बल देते रहते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल जनता है, आप लोग वीडियोस देखते हैं, एक दो छोटे मोटे उपाय कर लिए, वो कर लेते हैं, फिर बोलते हैं हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। आपको आपके जो भी, आप इसको ऐसे समझिए कि भाई आपका बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, उसके उस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाएंगे, उस सब्जेक्ट में उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये सेम चीज़ अप्लाई होती है ग्रहों पे भी। किसी न किसी वजह से हमारे कोई ना कोई ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, तो आपको उन ग्रहों को बल देना है। वो आपके पिछले जन्म के हिसाब से चलते हैं, तो किसी न किसी आपके प्रारब्ध की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से, पितृदोष, इनकी वजह से वो ग्रह वीक हो गए हैं। तो अब आपको उन ग्रहों को बल देना। आप नोटिस करेंगे कि जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिकॉज पॉलिटिशियंस के लिए राहु बहुत, और थर्ड हाउस का राहु बहुत इफेक्टिव होता है। और आप ये देखेंगे अगर आपका राहु थर्ड हाउस का है तो आपका भी माता जी या जो हमारी शक्ति कही जाती है, दुर्गा माँ, और इनकी तरफ आपका इंक्लिनेशन रहेगा। और अगर आपका थोड़ा भी इंक्लिनेशन है तो आप उस रास्ते पे चल पड़े। जब आप उस पर धीरे धीरे वो करके आप उस एनर्जी को ट्रांस करना सीख जाएंगे, राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और एज यूजुअल मैं कहता हूँ, राहु के लिए आप हमेशा सरस्वती उपासना करते रहें, तो आपकी बुद्धि सही जगह चलेगी, और प्लस राहु को बल देते रहें, राहु की पूजा कराते रहें। तो ये मैंने थोड़ा बीच में बता दिया। बट अब मैं वापस आता हूँ राहु के सिम्टम्स पे, कि राहु थर्ड हाउस में क्या क्या करता है। तो जैसा मैंने बताया कि बिकॉज रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, तो जैसे भी जिस घर में भी जन्म लिया, बट ये पैसा अच्छा बना लेते हैं। ये कभी भी लावल नहीं रहते, मतलब कभी बे औलाद नहीं रहेंगे। इनके घर में वारिस हो ही जाता है, बेटा इनके होता ही होता है। और बेटा भी अगर ये सही तरह से राहु को एनर्जाइज करते रहें और राहु को एनर्जी देते रहें, राहु को बल देते रहें, तो जो इनका बेटा होता है वो इनसे भी ज़्यादा
पैसे में आगे बढ़ता है। एक क्लासिक एग्जांपल है कि धीरूभाई अंबानी की कुंडली में भी राहु थर्ड हाउस का था। तो उन्होंने इनिशियल एज में नहीं किया, लेकिन बाद में करते हैं और सबको पता है कि वो कितने पूजा पाठ उनके घरों में होती है। तो आपको ये ध्यान रखते हो, राहु थर्ड हाउस ये करता है। इनकी जो बचपन, एक समय इनके समय जीवन में ऐसा आता है कि इनके बचपन के दोस्तों से कब या कुछ ना कुछ ऐसे संगी साथियों से थोड़ा मन मुटाव हो जाता है। लेकिन ये ऐसे हैं कि मन मुटाव होने के बाद भी उन दोस्तों का नुकसान नहीं करेंगे। एक तो होता ना कि कुछ हो गए कि दुश्मनी हो गई तो कहते ना मार पिटाई और उस पर आ जाते हैं, ये मन मुटाव होने के बाद भी दोस्तों का फायदा ही सोचते हैं। तो राहु थर्ड हाउस इस तरह से वर्क करता है। राहु थर्ड हाउस वालों की एक और खासियत जो होती है वो ये होती है कि इनको इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है इनका। एज राहु, अगेन राहु केतु इंट्यूशन के कारक है, तो केतु वहाँ 9th हाउस में बैठे हुए हैं जो गुरु का भाव है, तो केतु वहाँ पे कंपैरेटिवली वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो और बच्चे भी अच्छे होने का, क्योंकि केतु वहाँ पे अच्छे होते हैं तो पुत्र भी अच्छा जो करते हैं। मैंने बताया ना, जो आगे चल करके इनके बेटे भी अमीर हो जाते हैं। राहु इनको बहुत अच्छा इंट्यूशन देते हैं, तो इनको बहुत सारी चीज़ों की पूर्वानुमान हो जाता है कि आगे साल भर बाद, 2 साल बाद इनको सपनों से हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि पॉलिटिशियन बहुत आगे का सोच लेते हैं, अच्छे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आगे का सोच लेते हैं, वो इनको इससे बहुत बार उनको उनके सपनों में ही चीज़ें पता हो जाती है कि हमारे साथ 2 साल बाद क्या होने वाला है। तो वो एक कहते हैं ना, आप इनका एक यूनिवर्स से एक अलग लेवल का कनेक्ट होता है, तो वो इनको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। हो सकता है इनिशियल ईयर्स में यह ना हो, लेकिन जैसे जैसे राहु की एज के बाद ये पॉजिटिव होने लगता है तो इनको ये चीज़ें होती ही होती है। राहु थर्ड हाउस का बंदा जिस भी परिवार में पैदा होता है तो अपने जो पूर्वजों के किए गए कर्म हैं उनका भी प्रायश्चित करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ होगा तो हो सकता है उसके घर की स्थिति इतनी अच्छी ना हो, लेकिन उसका अगर राहु शुभ है, तो अशुभ है तो मैं नहीं कहता, अगर राहु शुभ है तो वो जाल नरक त्रिलोकी का करते हैं, यानी 3 लोगों के जो नरक की जो हम पूर्वजों से या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई है उनको वो मिनिमाइज करता है और उनको नलिफाई करता है। तो उससे उनके घर में पाप में कमी आती है और पुण्य जो उदय होना चालू होता है, तो उससे उनके घर की जो प्रोग्रेस है वो बढ़ती है। तो जाल नरक त्रिलोकी मतलब अपने घरों में जो पितृदोष आ रहा है, पितृ ऋण आ रहा है, तो उन सबको नलिफाई करने की कोशिश करता है। मतलब पूजा पाठ के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू वो उनको नलिफाई करते ही करते हैं। अब और जैसे आगे हमने बात की कि जब भी इनको सूर्य का साथ हो जाता है, नॉर्मली इस घर में राहु सूर्य का दुश्मन माने गए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इनको दुश्मनों का भी साथ हो जाता है थर्ड हाउस में, क्योंकि राहु यहाँ पे प्लीजिंग मोड में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे मूड में बैठे हुए हैं। मतलब बुध के घर में है, मंगल के घर में, तो किसी से दुश्मनी लेने के मूड में नहीं है, वो आदमी का भला करने के मूड में। हाँ, इनिशियल में थोड़े से कार्मिक ऋण होंगे तो उनका भुगतान उसे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर सूर्य भी आ जाएं, शुक्र भी आ जाएं और मंगल, डेफिनेटली मंगल के साथ तो यहाँ पे बहुत अच्छे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो अगर सूर्य और शुक्र भी आ रहे हैं तो ये उस व्यक्ति को काफ़ी अच्छा पैसा दे देते हैं, उस व्यक्ति के लाइफ में, मतलब दूसरे ग्रहों को भी अच्छा कर देते हैं। शुक्र बुध केतु इन ग्रहों को भी अच्छा कर देते हैं और साथ में इनको काफ़ी ज़मीनों के मालिक बना देते हैं, इनके पास काफ़ी सारी ज़मीनें हो जाती है, ठीक करते हैं। बट यहाँ पे एक ध्यान देना है कि अगर राहु के साथ सूरज या बुध बैठ जाते हैं और दोनों अगर साथ में बैठ गए, और मेजरली इनका एक जो फ्लिप साइड रहता है कि ये बहुत अच्छे राज दरबार में बढ़ जाएंगे, इनका काफ़ी अच्छे हाई कनेक्ट्स हो जाएंगे, लेकिन इनकी बहन को 30 से 34 साल की उम्र के अंदर या तो काफ़ी कष्ट झेलने पड़ते हैं, या उनके हस्बैंड की तरफ से मतलब बेवा भी हो सकते हैं, या इस तरह के विधवा होने के भी योग हो जाते हैं। तो वो एक कष्ट इनको जरूर आता है, तो उसके लिए उसका भी राहु का प्रायश्चित करके या राहु की पूजा करके और उस पर्टिकुलर जो ग्रह साथ में उनका करके वो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इनकी बहन को कष्ट जरूर आता है। जैसा मैंने बताया, मंगल साथ में होगा तो ये समझ के चलिए कि महावत हाथी की सवारी वाला राजा है ये, क्योंकि ये राहु भी अच्छा बैठा हुआ है, मंगल का भी बहुत अच्छा घर हो गए, तो हाथी मतलब दोनों बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हाथी भी खुश है, उस पर बैठा हुआ महावत भी खुश है, तो यानी समझिए राजा की जिंदगी जिएगा ये बंदा। तो पैसा भी होगा, जमीनें भी होगी, जागीरदारी भी होगी। और इन बंदों की एक और खासियत होती है, मंगल अच्छा हो गया तो ये अपने दोस्तों और भाइयों की भी हेल्प करते, तो फ्लिप साइड कभी कभी हो जाती है, ये भाइयों पे इतना ध्यान नहीं देते, तो कभी कभी इनके भाई वगैरह या इनके जो कुछ दोस्त वगैरह वो इनको थोड़ा धोखा दे देते हैं पैसों के मामले में, लेकिन ये इतना ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि इनको पता है कि मेरा आ जाएगा। ये यहाँ पे जब राहु थर्ड हाउस में होता है तो बंदे के
जो उसका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो अलग लेवल का होता है, वो इन कार्मिक चीज़ों से ऊपर उठा हुआ होता है। तो वो भाइयों और दोस्तों को माफ़ कर देगा, और दूसरों को शायद माफ़ करे ना करे, लेकिन भाइयों और दोस्तों को ये माफ़ करता हुआ चलता है। तो अगर भाइयों ने इसका पैसा खा लिया या दोस्तों ने इसका पैसा खा लिया तो होगा। बट यहाँ पे अगर होता है कि भाई और दोस्त इसके साथ अगर बना करके चलेंगे, डिस्प्यूट थोड़ा आ जाता है, लेकिन अगर बना करके वो चलेंगे तो ये उनको आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने की भी ताकत रखता है। ये अगर हेल्प करेगा उनकी, राहु थर्ड वाला जातक अगर किसी की हेल्प करेगा तो पूरी हेल्प करेगा। उसको किसी से कंपटीशन वगैरह नहीं, क्योंकि वो अपने हाथी को पता है ना, मैं मस्त हूँ, वीराने जंगल में भी हाथी मस्त है, तो उसको किसी से डर नहीं है, वो शेर से भी नहीं डरता। तो उसको ना किसी से कंपटीशन का टेंशन है, ना किसी चीज़ का टेंशन है, तो वो अपने दोस्तों की भी बहुत हेल्प करेगा। और जो इनसे दुश्मनी मोल लेते हैं तो ये शत्रुहंता कहलाते हैं। राहु थर्ड हाउस में शत्रुहंता कहलाते हैं। ये बिना कुछ ज़्यादा किए इनके दुश्मनों का नुकसान हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ योग ऐसे बनेंगे कि जो भी इनसे दुश्मनी लेगा ये उनको मतलब ख़त्म ही कर दें। ख़त्म इन द सेंस मतलब उनका नुकसान होगा ही होगा। ये डायरेक्ट फाइट नहीं करते हैं, लेकिन इनका माइंड इतना शार्प होता है तो ये उसको ध्यान में रख करके जीत ही जाते हैं। मतलब दुश्मन से ये हमेशा विजय ही प्राप्त करते हैं। जो मैरिड लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी जाती है, क्योंकि ये पैसा भी होता है, मैरिड लाइफ भी अच्छे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के राहु यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर किसी वजह से राहु आपको लगता है कि आपके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आप राहु की शांति करा करके राहु को जरूर अच्छा करें। और इसका सबसे अच्छा उपाय है माता जी की शरण में जाना। किसी भी जैसे कोई भी दुर्गा माता जी का मंदिर है या दुर्गा माता जी के जप करके, और आप उस राहु को एनर्जाइज कीजिए, राहु को बल दीजिए थ्रू पूजाओं के थ्रू नवग्रहों के पूजाओं के थ्रू। तो राहु जब एक्टिवेट होने लगेंगे, राहु जब पॉजिटिव होने लगेंगे, तो ये आपको काफ़ी अच्छा फल देंगे। इन लोगों के लिए खास बात और, इनको अपने पास हाथी दांत नहीं रखना है। बहुत बारी हो जाता है ना, जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप कलेक्टिंग करने लग जाते हैं किसी वजह से, तो हाथी दांत की चीज़ें इनके पास नहीं होनी चाहिए। हाथी दांत की चीज़ें इनके पास होती ही राहु उल्टा हो जाएगा। प्लस एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जैसे बहुत बार पैसा आता है और दूसरे ग्रह भी अपना काम करते हैं किसी वजह से, तो इनको कभी भी किसी के झूठी गवाही नहीं देनी, किसी का भी झूठी बदनामी नहीं करनी है। अगर आपने किसी की झूठी, अगर आपका राहु थर्ड हाउस में और अगर आपने गलती से किसी की झूठी बदनामी की, कुछ लोग होते हैं ना जो पंचायती करते हैं, दूसरों के बारे में बुराइयां करते हैं, और अगर आपका राहु थर्ड हाउस में और अगर आपने गलती से भी किसी की बुराई कर ली, झूठी गवाही दे दी, तो भी आपका राहु खराब होना चालू हो जाएगा। तो आपको इस तरह का काम नहीं करना है। तो राहु अगर थर्ड हाउस में, तो आपको कभी भी किसी की झूठी गवाही बिल्कुल नहीं देनी है। आपको लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों का भला कीजिए, लेकिन आपको कभी भी किसी पे झूठा गवाही, मुकदमेबाजी या किसी भी तरह की झूठी बदनामी किसी की भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं राहु थर्ड हाउस को अगर कहीं किसी तरह से अशुभ हो रहा है, और ये अगर किसी के शुभ है, तो भी मैं कहूँगा कि आप इसको और बल दीजिए, क्योंकि ये जो राहु बिलियनियर बनाता है, मतलब आपने जो करोड़पति देखे जिनके पास अनाप शनाप पैसा होता है, तो ये बिलियनियर बनाता है। ये लोग टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। राहु शनि के रिलेटेड बिजनेस में भी ये लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो इनको टेक्नोलॉजी साइड, शनि के बिजनेसेस में भी बहुत मतलब दिमाग लगाना चाहिए, और किसी अच्छे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से पूछ करके अपनी कुंडली दिखा करके अगर आप इसके अंदर भी जाते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। और प्लस आप अपने राहु को बल दीजिए, क्योंकि राहु यहाँ पे ये समझिए ना आपके खजाने की चाबी है। आपने अगर उसको अच्छा कर लिया तो ये आपको जीवन के सारे सुख देगा और इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा कि नॉर्मल आदमी सोच ही नहीं सकता है। जो रंग से राजा वाली जो बात की जाती है वो राहु थर्ड हाउस के लिए ही बोला जाता है। तो आप राहु को यहाँ पे अच्छा कीजिए। अब राहु को अच्छा करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला आप यहाँ पे पीली सरसों का भी दान कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ है तो आप पीली सरसों का, पीली चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। स्पेशली पीली सरसों का दान कीजिए। आप अपने घर में चांदी का 60 ग्राम का हाथी सूंड ऊपर वाला रखिए। अब दो उपाय हैं, राहु फिफ्थ हाउस और उधर के लिए होता है कि चांदी का हाथी रखना है 60 ग्राम का, लेकिन उसकी सूंड नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहा गया, जो आपने देखा ना लक्ष्मी जी, माँ लक्ष्मी जी की फोटो में जो हाथी खुश होता है और माँ लक्ष्मी जी पे जब जल की वर्षा कर रहा होता है तो उसकी सूंड कैसे होती है, तो वैसा हाथी अपने घर में रखिए। हाथी दांत की चीज़ें नहीं रखनी है, लेकिन आप अपने घर में 60 ग्राम का चांदी का हाथी सूंड ऊपर वाला रखिए।
तो उससे आपके ये कहते हैं ना खुशहाली आपको बहुत अच्छा करेगा, मतलब काफ़ी फ़ायदा देगा। प्लस माता जी की पूजा जरूर कीजिए। अगर आप किसी तरह से दुर्गा माँ और दुर्गा सप्तशती के पाठ कराइए, उनका अगर हो सकता है तो समय समय पर उनके हवन कराइए। और दुर्गा सप्तशती से भी आप अपने ये डेफिनेटली लाल किताब के उपाय नहीं वैदिक के, लेकिन मैंने बहुत लोगों को ये करवाया और काफ़ी लोगों से। और ये राहु, ये सबको करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली माँ दुर्गा ही एनर्जी है और हम हर चीज़ को एनर्जी फ्लो में ही देखते हैं। मनी भी एक एनर्जी है, सारी लग्जरी भी एक एनर्जी है। तो जब आप एनर्जी को पॉजिटिव करेंगे तो आपकी लाइफ में सारी पॉजिटिव एनर्जीज आएगी। तो आप राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माँ दुर्गा या दुर्गा सप्तशती है, बगला मुखी जी 10 महाविद्या हैं, बगला मुखी जी का भी पाठ कर सकते हैं। किसी अच्छे योग्य गुरु जी से दीक्षा लेकर के आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। राहु थर्ड हाउस वाले के लिए एक और जो पॉइंट मुझे याद आया कि इनका कहते हैं कि जो जन्म स्थान है वहाँ पे जरूर कीजिए। आपने देखा ना, धीरूभाई अंबानी भले रहते मुंबई में थे, लेकिन उन्होंने अपने जन्म स्थान पर फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है। उन्होंने अपने जन्म स्थान पर ही पूरा मेजर बिजनेस सेटअप कर रखा है। तो आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो ओरिजिनल जहाँ से आप आए हुए हैं, आपका जो एंसेस्ट्रल लैंड है, जो आपका होम टाउन है, आप वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बिजनेस चालू कीजिए। हो सकता है किसी रीज़न से आप बाहर आ गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा घर से दूर फॉरेन में सेटल नहीं होना है, लेकिन आप अपने घर के पास जितना रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने लगेगा। तो आप अपने, भले आप किसी वजह से बाहर भी हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी कीजिए जो आपके होम टाउन में हो, और वो होम टाउन की एक्टिविटी आपकी ग्रोथ आपको देगी देगी। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसे दो कंडीशन आ जाती है कि राहु थर्ड वाले को विदेश में ज़्यादा सेटल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे उनकी ग्रोथ नहीं आ पाती। और कहते हैं कि जब भी राहु थर्ड हाउस में और 12th हाउस जो कि विदेश का हाउस है, वहाँ पे अगर कोई ग्रह आया तो वो ग्रह भी मंदा हो जाता है और राहु के रिजल्ट भी मंदे हो जाते हैं। तब ये थोड़ा सा अशुभ फल दे देता है। तो ये है कि आप अपने पेरेंटल जो भी आपका जो एंसेस्ट्रल जो भी आपका होम टाउन है, वहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी करने की कोशिश कीजिए और अपने परिवार के साथ जरूर रहिए। ये राहु वालों को अपने परिवार से प्रेम होता भी है, हो सकता है कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट हो रहे हो तो भी आप उनको बुला करके अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश कीजिए और कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी अपने होम टाउन में कीजिए कि जिससे आपका होम टाउन से संपर्क बना रहे। ये भी राहु का बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि राहु अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें देता है। राहु अगर खराब है तो यही है कि आपके भाइयों से, दोस्तों से थोड़ी सी अनबन करा देता है। फिर अब वही है कि जब अच्छा है तो पैसा दे रहा है, और अगर खराब है तो फिर पैसों का नुकसान भी कर सकता है। राहु अगर खराब हो रहा है तो बुध यानी आपकी वाणी को खराब कर देता है। तो बहुत बार यहाँ पे जब मैं राहु खराब हो जाता था हाउस में, तो अगर आपको पहचाना है कि खराब हो रहा है तो बंदा हकला लेने लग जाता है, तोतला बोलने लग जाता है, उसकी जबान वाणी खराब हो जाती है। तो वो उसकी अशुभता की निशानी है। शुभता की निशानी ये कही गई है कि आपके बॉडी पर बाजू पर कहीं छुपा हुआ तिल रहेगा, मतलब जो कपड़ों से छुप जाए, फिजिकली विजिबल नहीं होगा और वो तिल है। तो अगर आपकी बॉडी पर हाथ में या बाजू में कहीं तिल है जो फिजिक मतलब ओपनली विजिबल नहीं है, तो ये राहु शुभ की निशानी मानी गई है। तो भी राहु आपको अच्छा फल देगा। तो ये हमने बात की राहु थर्ड हाउस की। तो राहु अगर अच्छा है, मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। राहु अगर थर्ड हाउस में अच्छा है तो शुभ फल देगा, वेल्थ देगा, व्यक्ति जातक एनर्जेटिक रहेगा, पुलिस में जा सकता है, आर्मी में, ये ज़्यादातर लोग आर्मी और पुलिस में पाए जाते हैं, पैसा भी अच्छा बना लेते हैं, जड़ जोरू जुमिन तीनों चीज़ों के इनको फ़ायदे हो जाते हैं। ख़राब होगा तो डेफिनेटली सारे रिजल्ट उल्टे करेगा, करेज आदमी डरने लग जाता है, उसको फालतू के डर हो जाते हैं, वहमी हो जाता है, दोस्तों यारों से फालतू की लड़ाई हो जाती है, भाई और दोस्त उसको पैसे में धोखा देने लग जाते हैं। तो ये राहु खराब की। तो जो मैंने उपाय बताए इनको कीजिए और अपने राहु को अच्छा कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ माई एफर्ट कि मैं राहु के बारे में बताएं, क्योंकि लोग इन ग्रहों से बहुत डरते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्रह शनि के एजेंट है, राहु और केतु शनि के एजेंट है। तो ये आपके कार्मिक, ये समझे ना, शनि जी न्यायाधीश हैं और राहु और केतु जल्लाद वाला काम करते हैं। स्पेशली केतु तो फिर भी ठीक है, लेकिन राहु जल्लाद वाले काम करते हैं। तो आपको राहु को जितना अच्छा करते जाएंगे आपकी लाइफ में बहुत, राहु केतु को अगर आपने अच्छा किया आपकी लाइफ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब काफ़ी सारी हद से ज़्यादा चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आप राहु केतु को जरूर अच्छा कीजिए। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कुंडली में अगर राहु केतु अच्छे हो रहे हैं आपके बहुत सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो राहु केतु को किसी न किसी प्रकार से अच्छा करते रहिए, माता जी की पूजा करते रहिए और अपने राहु को बल, और कोई ना, आप अगर आपके राहु का अच्छा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कीजिए
अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। तो हम आपको पूरा एनालिसिस करके कि आपका कैरियर कैसा रहेगा, वेल्थ के एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, मैरिज के एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, तो वो भी हम आपको पूरा एनालिसिस में बताते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको लगता है कि कोई आपके घर में राहु थर्ड हाउस में, तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। और आप और भी कोई वीडियो ऐसा सुनना चाहते हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट हो, प्लीज़ डू कमेंट। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये वीडियो मैं बनाऊँ। जय माता दी।